हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट से आरंभ करेंगे। आज है 6 नवंबर। यदि कोई गंभीरता से थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो वह श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाना अपना कर्तव्य मानते हैं। फिर उस व्यक्ति का क्या कहना जिसने अपना संपूर्ण जीवन और प्राण श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है। हरे नाम को पत्र 6 नवंबर 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज है 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 19। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स नंबर 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अनुवाद। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है। किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्धजीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जन्म में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए, जिसको मुक्त आत्मा कहते हैं ना। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो चर्चा है आज की। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जिनका मन एकत्व, जैसे ही एकत्व आता है ना, तो ये जो अद्वैतवादी लोग होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, वो खुश हो जाते हैं कि इसमें आ गया एकत्व। एकत्व, देखो एकत्व आ गया, एकत्व आ गया, एकत्व आ गया। अभी हम चर्चा करेंगे इस पे कि उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। ओके, तो एकत्व की वजह से क्या है? क्योंकि मैं हर चीज को भगवान की संपत्ति मानती हूँ, ये है एकत्व। और मतलब मेरे अपने भोग के लिए मैं कुछ भी नहीं मानती। कुछ भी इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं जो भी दिखाई दे रहा है, वो कोई भी मेरी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। नथिंग इज फॉर माई ओन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। भोक्ता आराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो कुछ भी है वो भगवान के लिए है। अपने लिए मेरा कुछ नहीं है, मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब मेरे लिए नहीं है। हर वस्तु जो है वो मेरे लिए नहीं है, ना ही मेरे भोग के लिए है। वो है तो किसके लिए? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण भगवान के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अब संसार में बंधता नहीं है। क्योंकि संसार में क्या चीज बांधती है हमको? भोग की इच्छाएं बांधती है। ये मेरी है, मैं इसको एंजॉय करूंगी। वो छोटे छोटे बच्चों में भी होती हैं शक्तियां। नहीं खाओ चॉकलेट, ये मेरा चॉकलेट है, ये मैं खाऊंगा। बच्चे भी क्या पढ़ते हैं ना, अगर फ्रिज खोल के उनका निकालने लगो, वो बोल देंगे फटाफट, ये मेरा है, मैंने खाना है, मैं एंजॉय करूंगा, ये मैं अपने लिए लाया था। तो ऐसे ही जो होता है, हम लोग भी होते हैं। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी सी बड़ी चीजों तक जो भी होता है,
वो हम सोचते हैं कि ये हमारी भोग करने की वस्तु हमारे लिए है, ये मेरी है, इसको मैं एन्जॉय करूँगी। तो ये हो गया स्वामित्व की भावना, मेरा, ओनरशिप जिसको कहेंगे मैं, मेरा, 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 स्वामित्व की भावना। तो स्वामित्व के भाव के साथ भोग के भाव भी आते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा स्वामित्व का भाव नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। जब हम नित्य दास अपने आप को मानेंगे, दैट मीन्स अगर हमने खुद को दास मान लिया, दासी मान लिया, तो फिर पता लग गया ना कि स्वामी तो कोई और है। अगर हम नौकर हैं, तो फिर मालिक कौन हुआ? मालिक तो कोई और है। तो मालिक कौन है? कृष्ण भगवान है। सबके स्वामी वही हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सबके ईश्वर वही हैं। स्वामी तो कृष्ण भगवान है। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ स्वीकार कर ली, इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जो है अब वास्तव में उसने जन्म मृत्यु के बंधनों को जीत लिया है। ठीक है? क्योंकि भोग नहीं रहा, इसलिए। हमको दुनिया के अंदर, इस जगत के अंदर क्या चीज़ बाँधती है? क्या चीज़ बाँधती है? भोग की इच्छाएँ तो बाँधती हैं। कोई व्यक्ति भक्ति में क्यों नहीं आता? जैसे आपने देखा होगा, जब से आप लोग भी भक्ति में आए हो, आपने भी किसी फ्रेंड को लाने की कोशिश की होगी कि आ जाओ क्लास में चलते हैं, आजा मेरे साथ एक माला कर ले, मैं आपको माला दूँगा, आप भी करोगे? है ना? पूछते हैं, आप भक्ति में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ। वो कहेगा नहीं, नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा। क्यों? असली असली चीज़ ये है कि उसके भोग छूट जाएँगे ना, इसलिए वो नहीं आता। चाहे उसको बोलो कि ये छूट जाएँगे, तो क्या हुआ? अगर आप यहाँ नहीं जा पाओ, यार मेरे को बड़ा ज़रूरी काम है, क्या यार मेरा ना वो, मैंने किसी को मिलने के लिए जाना है ना? आज मेरी किसी लड़की के साथ डेट है, मैंने उसके साथ डिनर पे जाना है, मैंने खाना खिलाना है उसको, टाइम स्पेंड करना है हमने, कहीं जाना है, यार समझा कर यार, समझा कर यार। इस तरह से होता है ना, मतलब भौतिक संसार में ऐसे करके चीज़ें हो जाती हैं। आज तो मैं आ ही नहीं सकती, आज तो मेरे को बड़ा ज़्यादा ज़रूरी काम है। क्या काम है? आज तो मैंने शॉपिंग करने के लिए जाना है ना? होता है, अक्सर होता है, मतलब लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, मतलब फ्रेंडशिप में आपने देखा होगा, दुनियादारी में ये चीज़ आम है। बड़ा ज़रूरी काम है, काम क्या है? शादी जुड़ी है किसी की, शादी के लिए अपने लिए कपड़े लेने जाना है। ये क्या पहनना है शादी को? उसी दिन जाना है। अगर बोलेंगे मंदिर चले चलते हैं, एक माला कर लो साथ में, क्या करना? क्योंकि उसके भोग छूट जाएँगे। उसको आप बोल दो कि हाँ भाई, अगर छूट भी जाएगा, तेरा ये चीज़ मिस हो भी गई तो फिर क्या हो गया? अगर आज आपकी शॉपिंग की जो डेट थी वो मिस हो गई, या जिस लड़के के साथ या लड़की के साथ डेट पे जाने वाले थे वो अगर मिस हो गई, फिर क्या हो गया? तो क्या हो गया? कहेगा नहीं यार मेरे को मज़ा आता है, मेरे को अच्छा लगता है उससे मिलकर, कपड़े मिलेंगे किसको खुशी नहीं होगी? ज़ेवर मिलेगा, गहना मिलेगा, किसको खुशी नहीं होगी? मॉल में जाऊँगी, नई चप्पल लेकर आऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा? आदमियों का तो मूड होता है, आज मेरे हस्बैंड ने बोला चल मैं तुझे शॉपिंग कराता हूँ। आज बोला है तो कल अगर उनका मूड नहीं हुआ तो? मैं तो रहेगी घर पे सड़ती रहूँगी मैं, है ना? आप ल दोस्त को बोलो यार क्या करना है लड़की से मिलके, छोड़, नहीं यार मुझे मज़ा मज़ा आता है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को खुशी मिलती है उसको मिलकर। है ना? वो कहेगा नहीं, मुझे आनंद मिलता है। आप बोलो क्या हुआ? इससे भी बड़ा वाला आनंद मिलेगा अगर आप हरि का नाम लोगे। फिर भी वो बोलेगा नहीं यार नहीं, मेरे को ना यही ठीक है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ही ठीक है, मुझे मेरी शॉपिंग ही ठीक है। मेरे लिए तो मेरा खाना, होटल में जाकर आज खाना खाना मेरे लिए तो यही ठीक है। तू जा, कीर्तन में तू जा, कोई अगर सन्यासी आया है, महात्मा आया है, जाके प्रवचन सुनना है, तू सुन जाकर, माला करनी है, तू कर जाकर, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने तो अपना एन्जॉय करना है। मेरे को उसी में खुशी मिलती है। वो कहेगा यार ये तो नीचा वाला स्वाद है तेरा, ये निचला स्वाद है। कहेगा नहीं यार ठीक हूँ मैं, छोटे स्वाद में हम ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात था कि मैंने एक माताजी को बोला कि आप माला कर रहे थे अच्छी खासी, अब आपने माला करना छोड़ दिया। हाँ, ये बोर होके जैसे जैसे मतलब उनको माला का नाम सुनकर ही यौन करना शुरू कर दिया कि जैसे इतना बोरिंग टॉपिक मैंने उनके लिए लगा दिया। हाँ यार, नहीं यार, अभी नहीं है टाइम, अभी बड़ा ये बच्चे हैं, ये है, वो है, वो है, ये है। मैं ना बच्चा अब तेरा हो चुका है 6-7 साल का, अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब कर लो भक्ति। तो ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है। अब बहुत जब मोनोपॉज़ होगा तब देखी जाएगी, तब खड़काएँगे घंटियाँ-घुंटियाँ, तब करेंगे। हम नहीं कर सकते आपकी तरह, इस तरह से। तो बेसिकली उनको निचले स्वाद, निचले आनंद ही पसंद है। निचला स्वाद, निचला आनंद क्या? कौन उठेगा सुबह, कौन आरती करेगा, कौन चैंटिंग करेगा? हमें सोना पसंद है, बिस्तर तोड़ना पसंद है, बस हम सोएँगे। सो-सो कर कोई भी बड़ा नहीं होता। क्या कहावत भी है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। यानी कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। उनको पाना नहीं है, उनको खोना मंज़ूर है। अपनी जो उनकी एक-एक दिन, एक-एक साँस जैसे-जैसे हम लेते हैं, वैसे-वैसे हमारी जो लाइफ़ होती है वो कम होती है। हम हमारी ऐज बढ़ती नहीं है, कि हमारी ऐज बढ़ रही है, मतलब कि जितना हमने जीना है वो चीज़ नहीं बढ़ रही है, हमारी खाली उम्र बढ़ रही है।
पहले हम 1 साल के थे, फिर 2, 4, 10, 15, 16 ऐसे करते-करते 80 साल 90 जितना भी है उतना साल का हम हो गया, ना उतने साल के हम हो गए। लेकिन कोई सोचे कि हम 90 साल के हो गए तो 90 साल की हमारी एज बढ़ गई, आगे 90 साल और जिएँगे, ये थोड़ी ना होता है, ये नहीं होता। उनको छोटे वाले निचले स्वाद ही उनको पसंद है, निचले वाले आनंद ही उनको पसंद आते हैं। उसके ऊपर ऑफ कोर्स हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और वे सदा ही ब्रह्म में स्थित रहते हैं। अब अगर कोई भगवान का भक्त है कोई, तो वो ये मान के चलता है कि प्रभु की संपत्ति है। एवरीथिंग बिलॉन्ग्स टू कृष्णा। मैं भी कृष्ण का हूँ, ये भी कृष्ण का है। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी पंडित समदर्शिना की, मतलब कुत्ता आ रहा है, ब्राह्मण आ रहा है, घोड़ा आ रहा है ना? स्त्री आ रही है, कोई भी आ रहा है, वो सबको समान दृष्टि से देख रहा है। और ये भी कह रहा है कि ये भी भगवान जी के हैं, भगवान जी की संपत्ति है, भगवान की प्रॉपर्टी है। अब जैसे प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पर कि ब्रह्म में स्थित रहता है, इसका मतलब क्या है? कि वो ब्रह्म में स्थित रहता है। क्या वो वैकुंठ में नहीं जा पाता? वो बस क्या ब्रह्म में रह जाता है कि अरे वैकुंठ जाने में अगर मैं मतलब सॉरी कि अरे यार मैं तो वैकुंठ जाने से रह गया, मैं तो इधर ही रह गया अब तो हम ब्रह्म ज्योति में रह गए हम। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का एक मतलब होता है अमरत्व, ठीक है? ब्रह्म का एक मतलब होता है अमरत्व। यानी कि अब हम मृत्यु नहीं है। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना रोग है, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि ये सब नहीं है। एक जीवन इसको बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब यहाँ पर निराकार नहीं है। ब्रह्म का मतलब है ऐसा जीवन जो वैकुंठमय जीवन है, अमरत्व का जीवन है, अमर जीवन है। अब वहां पर कोई शरीर कष्ट नहीं होगा, ना कोई भविष्य की चिंताएं होंगी। वो मैंने एलआईसी नहीं करवाई जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, अब मैंने वो नहीं करवाया था, अब क्या होगा, फ्यूचर की मेरी इन्वेस्टमेंट रह गई है, दिस एंड दैट, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। दूसरा मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब ब्रह्म जो है वो शुद्ध है, उसके अंदर किसी भी तरह का दोष नहीं है, वो निर्गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कोई भी दोष उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे निर्गुण होता है ना, निर्गुण का मतलब हो गया कि जैसे सगुण का मतलब कई लोग सोचते हैं गुण, गुण का मतलब होता है क्वालिटी, सगुण का मतलब सर्वगुण संपन्न, मतलब सारी क्वालिटियां हैं। निर्गुण का मतलब एक भी क्वालिटी नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। निर्गुण का मतलब होता है सत्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से परे, इन तीनों से ऊपर, ठीक है? तो इसीलिए अगर हम बोलें कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है, इसका मतलब है कि ब्रह्म के समान शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म के समान शुद्ध हो जाता है। जिस तरह से ब्रह्म के अंदर सत्तो, रजो, तमो के मिश्रण नहीं है, वो दिव्य है। उसी प्रकार से ऐसा जो भक्त है, वो भी दिव्यता में स्थित हो जाता है, शुद्धता में स्थित हो जाता है, प्योर हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से वो भी शुद्धता में स्थित हो जाता है। उसमें भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं होता। ब्रह्म का एक और मतलब ये भी है कि इस जगत के परे, अब इस जगत के परे क्या है? ब्रह्म। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसका मतलब है कि वो जगत के परे स्थित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो निराकार में स्थित हो जाएगा। निराकार में स्थिति नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर सेवा नहीं है। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो चैनल में तो नहीं डाला था, शायद उसमें डाला था, स्पिरिचुअल क्वैन ग्रुप में फोटो डाला था, साकार निराकार, उसमें पूरा चार्ट बना हुआ था, वो मैंने फोटो डाला था, ठीक है? क्योंकि वहां पर सेवा नहीं है भगवान की, इसीलिए निराकार में स्थिति नहीं हो पाती, इसीलिए वहां से फिर नीचे आना पड़ता है। लेकिन जो स्थित हो गया है ब्रह्म में, इसका मतलब कि पर ब्रह्म की सेवा में वो स्थित हो गया है। इसलिए बोलते हैं कि अब ये ब्रह्म में स्थित हो गया है। और साथ ही ये जो शब्द आता है ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ बृहद भी होता है, जिसका मतलब होता है ग्रेट। तो वो जो ग्रेटनेस में स्थित हो गया है, क्या चीज है जो इतनी ग्रेट है? वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो जो भगवान की भक्ति में स्थित हो गया है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि अब ये ब्रह्म में स्थित हो गया है, अब वो निर्दोष है। ऐसा व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, मतलब प्राप्त होता है, ठीक है? तो शुद्धता है उसमें, प्रकृति के तीनों गुण नहीं है उसमें, ना ही उसके जीवन में, इस संसार से परे है वो, और महानतम कार्य कर रहा है वो। तो बृहद, बृहद जिसको बृहद भी कहते हैं, मतलब यही वाला बृहद, ठीक है? जैसे ब के पाँव में र जी, बृहद। तो ब्रह्म मतलब बृहद,
लेकिन मतलब इसका मतलब ग्रेट कार्य कर रहा है, ऊंचे-ऊंचे कार्य कर रहा है वो, ग्रेट कार्य, भक्ति का कार्य कर रहा है वो। और साथ ही वो निर्दोष है क्योंकि हर चीज़ को वो कृष्ण भगवान जी की संपत्ति के रूप में दिखता है देखता है। इसीलिए वो कर्मों मतलब किसी भी चीज़ों में इनमें बंधता नहीं है। जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को वो पहले ही ऑलरेडी जीत चुका है, ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में वो स्थित रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण।